हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे रेनी सीज़न के लिए सॉइल कैसे तैयार करें ताकि आप रेनी सीज़न में जब भी प्लांट रिपोर्ट करें या फिर सीडलिंग करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। इसके साथ साथ हम सॉइल स्टरलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। जब प्लांट की सॉइल में कीड़े या फंगस लग जाते हैं तो उन्हें सॉइल स्टरलाइजेशन सिस्टम की हेल्प से किल किया जा सकता है। ये सॉइल प्रिपरेशन हमें साल में 3 टाइम करनी चाहिए। फर्स्ट फेब में, सेकेंड जुलाई में यानी रेनी सीज़न में, और थर्ड अक्टूबर में ये सॉइल स्टरलाइजेशन का जो प्रिपरेशन है हमें कर लेना चाहिए ताकि सॉइल में फंगस, कीड़े, बैक्टीरिया ये ना रहें और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। और जब भी हम वेजिटेबल्स या फिर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट जब हम लगाएं सॉइल में तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और ज़्यादा फ्लावरिंग हम ले सकें या फिर ज़्यादा फ्रूटिंग हम ले सकें। जब भी हम न्यू प्लांटेशन करते हैं या सीड्स लगाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स के सीड्स हो या फिर फ्लावर्स के सीड हो, जिस भी सीज़न के हम लगाते हैं उन्हें लगाने के लिए हेल्दी सॉइल की ज़रूरत रहती है। जब सॉइल हमारी हेल्दी होगी तो हमारे प्लांट भी हेल्दी होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सॉइल। सॉइल हमेशा हेल्दी होनी चाहिए, तभी हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे और वो लश ग्रीन बने हुए रहेंगे। अगर आपने फरवरी से लेकर अप्रैल तक की गर्मी की सब्ज़ी या फिर फ्लावर्स ग्रो नहीं किए हैं तो आप उन्हें रेनी सीज़न में दोबारा ग्रो कर सकते हैं। ये आपके पास सितंबर तक आराम से चल जाएंगे। और जब आप विंटर की सीडलिंग करें तो आप अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कर सकते हैं। जब भी नई सीडलिंग लगाएं तो पुरानी वेजिटेबल की सीडलिंग को उखाड़ना होता है, चाहे वो ग्रीन ही क्यों ना हो। एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि अगर आपने गर्मी में करेला ग्रो किया है या फिर लौकी ग्रो की है तो इन्हें जब आप विंटर की सीडलिंग करें तो इन्हें उखाड़ना होता है, क्योंकि जब आप विंटर की सीडलिंग करेंगे तो इन्हें उखाड़ना ज़रूरी होता है, चाहे ये ग्रीन ही क्यों ना हो। जब हम ये उखाड़ेंगे तभी हम न्यू प्लांटेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये सीजनल वेजिटेबल होती है इसलिए। और सीजनल वेजिटेबल फरवरी से लेकर सितंबर तक ही चल पाती है। यानी ये लौकी फरवरी में अगर आप ग्रो करेंगे तो सितंबर तक आपको ये फ्रूटिंग देगी। उसके बाद में इसे उखाड़ना होता है। उसके बाद में विंटर की वेजिटेबल की सीडलिंग करनी होती है या फिर विंटर की फ्लावरिंग की सीडलिंग करनी होती है। इसी तरह से ही जब फरवरी आए तो विंटर की वेजिटेबल को उखाड़ना होता है और फिर गर्मी वाली जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें हम ग्रो कर सकते हैं। ये इसका रूल होता है। तो अब हम बात करते हैं सॉइल प्रिपरेशन पर। प्लांट को हेल्दी रखने के लिए और ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए सॉइल हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लगातार प्लांटेशन से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं और सॉइल हमारी वीक होती जाती है। इसलिए सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लगातार फर्टिलाइज़र देने से भी सॉइल का पीएच अनबैलेंस हो जाता है और लगातार सॉइल गीली रहने से सॉइल में कीड़े और फंगस लग जाते हैं। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसे स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए इसे हम 2 दिन तक धूप में रखेंगे। ये जो ट्रे है इसके अंदर मैंने ये सॉइल इस तरह से फैला दी है। अब इस सॉइल को मैं 2 दिन तक धूप में रखूँगा। सॉइल को मैंने धूप में रख दिया है। अब 2 दिन के बाद में मैं इसे आपको शो करूँगा। 2 दिन हो चुके हैं और सॉइल हमारी ड्राई हो चुकी है और ये अच्छे से स्टरलाइज भी हो चुकी है धूप में। धूप में लगातार रहने से इसमें जितने भी फंगस है, कीड़े हैं और अदर बैक्टीरिया हैं वो सारे किल हो गए हैं। अब ये सॉइल हमारी एकदम से अच्छी हो गई है और इसमें हम कोई भी प्लांटेशन कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले इस सॉइल को हमें थोड़ा सा दोनों हाथों के बीच में से मसलना होगा। इससे ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में सॉफ्ट हो जाते हैं। ये मैं छोटे लेवल पर आपको करके दिखा रहा हूँ। आप बड़े लेवल पर भी सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें
सॉइल को सॉफ्ट करने के बाद में रॉक फॉस्फेट लेना है, और रॉक फॉस्फेट 2 चम्मच लेना है। यह है कैल्शियम नाइट्रेट, ये हमें 1 चम्मच लेना है। ये है नीम खली, और ये है वर्मी कंपोस्ट। तो इन सब को हमें मिक्स करना है। हमें अच्छी तरह से इन सब फर्टिलाइज़र को इस सॉइल में मिक्स करना है। लगातार प्लांट ग्रो करते करते सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे कम हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ये सब फर्टिलाइज़र देनी ज़रूरी होती है ताकि सॉइल हमारी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अगर आपके पास में रॉक फॉस्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है तो आपके पास में जो भी अदर फर्टिलाइज़र है वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद में इसमें हम थोड़ी सी फंगिसाइड भी डालेंगे। और इसको भी मिक्स कर देंगे। तो हमारी ये सॉइल एकदम से प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसके अंदर हम सीडलिंग भी कर सकते हैं और नया प्लांट ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं कोई भी सीज़न के लिए, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, रेनी सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो। सभी के लिए आप इस तरह से सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉइल में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और प्लांट ग्रो कर सकते हैं और न्यू सीड लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।